ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए। इसके लिए सबकी अपनी ढपली है, सबके अपने राग हैं। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए ईश्वर की बड़ाई का मतलब दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, जोर का नारा लगाना और ख़ुद को श्रेष्ठ बताने से होता है। लेकिन इसी संसार में संत नामदेव हुए जिन्होंने घर में बहुत गरीबी होने के बाद भी अपने विट्ठल के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अक्का महादेवी ने ईश्वर से ऐसे लौ लगाई कि फिर उन्हें अपने तन मन की सुध न रही। मीराबाई को लोग दीवानी कहने लगे। सूरदास को बिना आँखों के ही ईश्वर ने दर्शन दिए। ऐसे बहुत से संत और सन्यासी हुए जिन्होंने खुद एक कठिन राह पर चलकर मार्गदर्शन किया कि ईश्वर को पाना आसान नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब सिद्धि सहजे पाइये, जे मन जोगी होय। अर्थात शरीर पर भगवा वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। ईश्वर क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए, ऐसा ही मार्गदर्शन किया है संत जनाबाई ने। जनाबाई को अपने जीवन में बहुत कठिन समय से गुजरना पड़ा, लेकिन वो घबराई नहीं, हार नहीं मानी। उन्होंने कठिन समय में अपने श्रम को अपना साथी बनाया और अपने ईश्वर से जुड़ी रहीं। वो ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं गईं, बल्कि उन्होंने अपने आसपास ईश्वर को महसूस किया। अपने ही काम में, वो काम में ही राम को ढूंढ लेती थी। ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम ही था कि झाड़ना, बुहारना, चक्की पीसना, ओखल में कूट पीसकर धान के छिलके निकालना, पानी भरना, गोबर से लिपाई पुताई करना, कपड़े धोना आदि में उन्हें ईश्वरीय अनुभूति होने लगी। इतना ही नहीं, वो ये भी कहती कि ये सारे कामों में उनकी मदद साक्षात विट्ठल करते हैं। एक बार एकादशी की रात्रि नामदेव जी के घर में भक्त मंडली कीर्तन कर रही थी। सभी लोग भक्ति में लीन थे। जनाबाई भी एक कोने में बैठी जागरण व कीर्तन करती रही। सभी ईश्वर की आराधना में ऐसे लीन हुए कि कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। सभी अपने घर चले गए। जनाबाई भी घर गईं और उनकी आंख लग गई। लेकिन जब आंख खुली तो देखा सूर्योदय हो चुका था और इस बात से घबराई कि स्वामी के काम में देरी हो गई है। दौड़ती हुई नामदेव जी के घर पहुंची। हड़बड़ी में कपड़े लेकर तालाब के किनारे पहुंची और अभी कपड़े पानी में डुबोए ही थे कि दूसरा काम याद आ गया। कपड़े वहीं छोड़कर फिर तेजी से वापस लौटी। इतने में रास्ते में एक वृद्ध महिला ने रोका। वृद्धा बोली, कहाँ जा रही हो बेटी? जनाबाई ने जल्दबाजी में कहा, मुझे देर हो रही है, आज स्वामी का सारा काम बाकी पड़ा है। वृद्धा मुस्कुरा के बोली, चिंता ना कर बेटी, कपड़े मैं साफ कर देती हूँ। जनाबाई जल्दबाजी में वहाँ से तो आ गईं, लेकिन उनका ध्यान उसी वृद्ध महिला पर लगा रहा। जब घर का काम निपटाकर तालाब के किनारे पहुंची तो देखा सारे कपड़े धुले हुए हैं। हालांकि जनाबाई ने उन वृद्ध महिला को बहुत ढूंढा, पर वो ना मिली। अब जनाबाई सारे कपड़े लेकर संत नामदेव जी के घर पहुंची और सारी बात बताई। जनाबाई की बात सुनकर नामदेव जी सारी लीला समझ गए। उन्होंने प्रेम मग्न होकर कहा, जना, तू बड़ी भाग्यवान है, भगवान ने तुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। वो कोई मामूली वृद्धा नहीं थी, वे साक्षात नारायण थे, जो तेरे प्रेमवश तेरे बिना बुलाए ही तेरे काम में हाथ बटाने आ गए थे। इतना सुनना था कि जनाबाई रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के लिए खुद को कोसने लगी। हालांकि इस घटना के बाद जनाबाई का अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और गहरा हो गया। अब वो हर जगह अपने ईश्वर को महसूस करने लगी। जनाबाई चक्की पीसते समय भगवान के अभंग गाया करती थी। गाते गाते जब वो अपनी सुध बुध भूल जाती, तब उसके बदले में भगवान स्वयं चक्की पीसते और जनाबाई के अभंग सुनकर प्रसन्न होते। महाराष्ट्र के गांव में महिलाएं चक्की पीसते हुए, ओखली में धान कूटते हुए उन्हीं की रचनाएं गाती हैं।
जनाबाई के लिखे शब्दों का अनुवाद करके बताएं तो वो कहती हैं, गोबर लाने, लिपाई पुताई करने में पीताम्बरधारी मेरी सहायता करते हैं, पानी भरने आदि में ऋषिकेश ही मेरी सहायता करते हैं। जनाबाई इतनी विट्ठलमय हो गई थीं कि वो अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में विट्ठल की उपस्थिति का अनुभव करती थी। वे कहती कि उनके बालों में तेल लगाने, उनका जूड़ा बनाने तक की जिम्मेदारी विट्ठल स्वयं निभाते हैं। वे विट्ठल चिंतन में इतना मग्न हो गईं कि उन्हें किसी श्रम का आभास ही नहीं हुआ और वो ये मानकर चलने लगी कि सारे श्रम साध्य कार्य विट्ठल ने ही तो निपटाए हैं, अपनी जनाबाई को विश्राम प्रदान करने के लिए। भक्त का ईश्वर के प्रति जब ऐसा प्रेम होगा तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। जिस मन में क्रोध, लोभ और हिंसा की प्रवृत्ति आ गई, वहाँ कभी ईश्वर निवास कर ही नहीं सकते। ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ प्रेम के जरिए ही हासिल किया जा सकता है।